बिहार में बहार है और सरकारी शिक्षा विभाग को लगा बुखार है, या यूं कहें तो बिहार में शिक्षा विभाग को बहार ही बहार है। यह बहार और बुखार उन शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में है जो कहने को तो शिक्षक हैं लेकिन शिक्षा से कोई वास्ता नहीं रखते। बिहार के सभी शिक्षकों और स्कूलों का इस खबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन शिक्षकों के संदर्भ में यह बात है उनकी चर्चा की जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में न तो किसी विद्यालय का नाम लिया जाएगा और न तो उन शिक्षकों का ही, लेकिन राह चलते चलते शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर दिखाई दी जाएगी उसको ही दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पड़ताल के अंतर्गत आ रही बातों को देखते हैं तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है। प्रारंभिक विद्यालयों में एमडीएम में बंदरबांट, वह विकास की राशि को लेकर हो रही बंदरबांट को लेकर ही शैक्षिक व्यवस्था ठप है। एमडीएम में लूट खसोट की नीयत के कारण ही फर्जी उपस्थिति बनती है और एचएम के इस कमजोरी का नस शिक्षक पकड़ कर रखते हैं। इसका लाभ शिक्षक भी अपनी फर्जी उपस्थिति बनाकर लेते हैं। इस तरह बनी व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और कागजी खानापूर्ति के बल पर विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। कई विद्यालयों में तो मास्टर साहब स्कूल में और छात्र घूमते हैं सड़कों पर। सरकार के द्वारा इसमें सुधार को लेकर नियम पर नियम बनाए गए, लेकिन विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर किए जा रहे सभी प्रयास विफल हो गए। इनका प्रभाव स्कूलों में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे विद्यालय में एचएम के पाठक के आदेश से भी ऊपर है और बच्चों के अभिभावकों की हाल भी वैसी ही है। इस खबर में 2 जगहों पर उपस्थित स्कूली बच्चों को दिखाया जाएगा। इनमें पहली तस्वीर जो आप देख रहे होंगे वह एक मध्य विद्यालय की है। यहाँ जो बच्चे दिख रहे हैं वह इसी विद्यालय के छात्र हैं और अमगढ़वा प्रखंड क्षेत्र का ही दोनों तस्वीर आपको दिखाई देगी। 2 बच्चे अपने पिता के साथ खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनके हाथ में बर्छी और भाला थमा हुआ है। इनकी हाजिरी स्कूल में बन चुकी है और इसके बाद इनकी छुट्टी भी हो गई है। पिता के साथ दिन भर मछली मारेंगे और फिर घर वापस लौट जाएंगे। दूसरी तस्वीर में भी आप इसी प्रकार की खबर देखेंगे, लेकिन इस पहली तस्वीर में देखिए, यह जो सामने दिखाई दे रहे हैं दोनों बच्चों के पिता हैं। स्कूल में इनकी हाजिरी बन चुकी है और इसके बाद से वे अपने बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं। इनके लिए हेडमास्टर साहब का नियम कहाँ है और के पाठक का नियम कहाँ है, यह समझ में नहीं आता है। स्टार पर नाम बता दो। शत्रुघ्न महतो। अच्छा, शत्रुघ्न महतो 2 टोला घर आ हई लड़का कौन हो सनी तोहर कहाँ ये भाला भूली लेके जाता रही बेरा कहीं जरावे के बा कचरा जरा पढ़ावे ला नहीं भेले हैं स्कूल आई लो फिर चल सन घर हैं कच्चा जरावे अब मछली भेजल कि ना माने पढ़ावे ला कि खाली ये काम करावे ला पढ़ाओ ना तो स्कूल में भेजे के चाहिए बड़ा हैं आगे चल बड़ा स्कूल में आवे लिखते हैं। क्या नाम हो? आज आई लो स्कूल में आज आई लो आज क्या से पूछे गई लो हाजिर तू हो वो पढ़ा ना। तो इस समय 1 किलोमीटर दूर गांव में क्या करे तुम लोग? नहीं, कॉपी लेने और वहाँ से कॉपी लेने आई है स्कूल छोड़कर? नहीं। हाँ नहीं मैंने 500 मीटर जी। तो वहाँ से यहाँ पर गांव में घूम रही है तुम लोग? नहीं, गाँव में नहीं, घर है ना तुम लोगों का? नहीं, घर इधर है। यहाँ से पढ़ने गई है फिर यहाँ पर चली आई स्कूल में। मास्टर सब लोग नहीं है स्कूल में? कोई आदमी है? 3 आदमी। यह दूसरी तस्वीर भी छात्राओं की है। हालांकि वेशभूषा से तो ये विद्यार्थी की तरह दिखते हैं, लेकिन मास्टर साहब स्कूल में हैं और ये बच्चियां घर जा रही हैं। सड़क पर दिख गई तो इन्होंने अपने विद्यालय का नाम भी बताया और जब पूछा गया कि तुमको स्कूल में होना चाहिए तो यहाँ क्या कर रही है तो वे हड़बड़ा गईं। उन्होंने कहा कि कॉपी लेने घर आए हैं। 1 किलोमीटर दूर इनका स्कूल है और दिन भर कॉपी की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। दिन के 1 बजे घर पर कॉपी लेने आ गई।
यह समझ जाइए कि इस समय छुट्टी हो गई है। रामगढ़वा प्रखंड के सरकारी विद्यालयों की यह 2 जगहों की मानगी है और ऐसी बात नहीं है कि ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के विद्यालयों का इस प्रकार की हाल है। यहाँ पर अधिकांश ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति चलती है और पढ़ाई और शिक्षक नाम के हैं। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति ही बनती है अथवा पढ़ाई भी होती है। छात्र उपस्थिति के नाम पर विद्यालयों के एचएम और छात्रों के अभिभावकों की बल्ले बल्ले है। ऐसा इसलिए है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य कई प्रकार की आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं और यह छात्र उपस्थिति के आधार पर ही मिलता है। इसलिए इस प्रकार के अभिभावकों जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, वे लोग अपने बच्चों को हाजिरी लगाने के समय विद्यालय भेज देते हैं और फिर उनकी विद्यालय से छुट्टी भी हो जाती है। इससे इनको लाभ विद्यालय के एचएम को भी होता है। इस फर्जी हाजिरी के को एमडीएम पोर्टल पर उपस्थिति की सूचना दे दी जाती है और इनके एमडीएम में व्यय होने वाली राशि एचएम के पॉकेट में चली जाती है और छात्रवृत्ति की राशि इन छात्रों के अभिभावकों को मिल जाता है। इस तरह रामगढ़वा के कई विद्यालयों में व्यापक स्तर पर एमडीएम घोटाला चल रहा है। यहाँ अगर नामांकित छात्र संख्या 500 है तो उपस्थिति 200 पूरा करना भी मुश्किल है। इसकी शिक्षा विभाग चाहे तो जांच करा सकता है, लेकिन एमडीएम पोर्टल पर विद्यालय की उपस्थिति अगर 500 नामांकित छात्र हैं तो 400 से ऊपर प्रतिदिन दर्ज होती है। इस प्रकार फर्जी हाजिरी में एचएम और अभिभावक दोनों को मज़ा ही मज़ा है। इसकी कहीं भी जांच नहीं है। इसका कुछ हिस्सा एमडीएम प्रभारी के साथ ही अन्य लोगों को भी प्रतिमाह नजराना के रूप में एचएम के द्वारा भेज दिया जाता है।